नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा फिर से इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो अभी तक मैंने सेट में जहां तक पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से समझे होंगे, और विश्वास के साथ मैं यह कह रहा हूं कि आपको वो बातें अच्छी तरह से समझ में भी आ रही होगी। और हाँ, यदि आप आने वाला जो 2024 है यानी 2024 में आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो, बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, और साथ ही साथ यदि आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई मेंस प्लस एडवांस का जो बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स है वो तैयार करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो सीरीज को लगातार देखते जाइए। कहीं भी कोई त्रुटि हो फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिए। एक भी कमेंट अगर जो आप कीजिएगा तो उसका हम जवाब देने का हमेशा प्रयास करेंगे। और हाँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो मेरे चैनल का अबाउट वाला सेक्शन है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, प्लीज जाइए वहां पे और उस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए। और याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी समस्या नहीं आने वाला है जो आपको मैथमेटिक्स में परेशान करे, यदि आप हमारे वीडियो लेक्चर के साथ चलते चलेंगे। तो भाई, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समुच्चय यानी सेट है, सेट का रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण कैसे होता है। तो सेट को मैंने बताया था कैसे निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के यानी इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर होता है यानी बड़ा अक्षर, उससे सूचित करते, जैसे ए है, और इसके अवयवों को यानी समुच्चय के अवयवों को अवयव बोलिए या समुच्चय का सदस्य बोलिए, यानी सेट का अवयव बोलिए या सेट का सदस्य बोलिए या सेट का तत्व बोलिए, या उसी को एलिमेंट कहते हैं, मेंबर बोलिए सेट का। तो इसको दो मंझोले ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखा जाता है, तो या तो भाषा में लिखा जाता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में, और फिर एक कॉमा लगाकर उसके अवयवों को लिखा जाता है। और किस में लिखा जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे देखिए ए बी सी डी, इस तरह से लिखा जाता है। या मान लीजिए सेट बी है कोई, तो इसको 1 2 3 4 5 ऐसे अंक के रूप में लिखा जाता है। या सी बराबर मान लीजिए कोई का नाम है राम, श्याम, मोहन, ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये समुच्चय का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन यानी समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और याद रखिएगा, कभी भी समुच्चय के अंदर में जो अवयव होगा उसको दोहराते नहीं है। यानी ए बी सी डी लिख दिए तो फिर आप चाहिएगा कि ए लिख दे, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, यानी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से समझिएगा। और आगे देखिए, डी या तो ऐसे लिखिए या फिर कैसे लिखा जाता है वो अभी बतला रहे हैं। मान लीजिए डी है तो डी बराबर हम लिख देते हैं एक्स, ऐसे का चिन्ह देते हैं। ये सब आगे आने वाले कि तुरंत अभी बताएंगे। एक्स लकीर का चिन्ह देते हैं, एक्स कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक, तो इस तरह से लिखिए। चाहे डी बराबर मान लीजिए, इसी को हम लिखते हैं, जब इसको देखिए तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स। जैसे ये एक्स लकीर एक्स है, इसको अभी पढ़ाएंगे, कॉलन का चिन्ह पढ़ा जाता है। एक्स लकीर एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, तो इसको लिख सकते हैं। स्वर में क्या क्या आता है, ए ई आई ओ यू, तो ये हो जाएगा। तो देखिए आप डी बराबर इतना लिखिए चाहे डी बराबर इतना लिखिए, बात वाइज सेम बट डिफरेंस वाइज तनी मुनी, कि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में है और ये कि बिना मैथमेटिकल लैंग्वेज में है। तो इतना तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे भाई। और हाँ देखिए, कॉमा लगा कि इसके एलिमेंट के बीच में लिख रहे हैं। ठीक, और एक बात और बतला दे रहे हैं, मान लीजिए कि ए यहाँ पे लिख दिए और सपोज ऐसे लिख रहे हैं बी ए डी या सी लिख रहे हैं, लेकिन ए बी सी डी इसमें भी है, इसमें भी ए बी सी डी है। तो याद रखिएगा, अवयव को इधर उधर रखने से ये गलत काम पाप नहीं कर दिया, आप इसको बदल दिए तो इसका दूसरा हो जाएगा। आप अवयव को इधर उधर लिखिए, यानी इसके एलिमेंट को इधर उधर लिखिए, चाहे एक लाइन से लिखिए, बात सेम है,
केवल सोचने का अंतर है। समुच्चय में इसका मतलब नहीं बदलता है, मतलब सेम ही होता है। समझ में है ना। तो देखिए ये तो निरूपण हो गया। अब निरूपण से हम आगे बढ़ते हैं एक कदम और देखते क्या है सो समझिएगा। देखिए भाई यहाँ पे कुछ विशेष समुच्चयों के लिए मानक संकेत यानी स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स, मतलब कुछ ऐसे सेट होते हैं जिनका फिक्स नोटेशन होता है। क्या है सो समझिएगा। एन सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। जो कैपिटल एन होता है तो कैपिटल एन किस चीज को सूचित करता है, तो ये सूचित करता है कि ये किसका समुच्चय है। समुच्चय मतलब समूह संग्रह। तो किसका है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। उदाहरण देखिए एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। वो माथी मतलब बोल रही थी, उनको नहीं मालूम है कि वीडियो चल रहा है। ठीक, आगे देखिए तो एन कैपिटल एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव तक गया है। समझ में है ना फ्रेंड्स। तो ये एन मतलब कैपिटल एन जो है वो किसको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को। भाई प्लीज इत्मीनान से देखिए, एक एक वीडियो को थूर दीजिए, लाइक ठोकिए, कमेंट ठोकिए, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। और आने वाला जो कमिंग आपका जनरेशन है, फ्यूचर है, उसमें भी सबको वितरित कीजिए, शेयर कीजिए, बांट दीजिए। देखिए यहाँ पे अब इसी तरह से कैपिटल जेड बोलिए या कैपिटल आई बोलिए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है यानी किसको डिनोट करता है, तो ये करता है भाई पूर्णांक को। पूर्णांक मतलब इंटीजर को। तो ये जो है सभी पूर्णांकों का समुच्चय यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल देखो भाई, तो याद रखना नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। आप कहोगे इसमें कि सर 1.2 होगा, भाई चुट्टा, नेचुरल नंबर 1.2 नहीं होता है। समझ में है ना। 1.2 नहीं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, मतलब पूरा वाला गिनती की संख्या। यदि आप मतलब नंबर सिस्टम की सीरीज को नहीं देखे, प्लीज जाइए देखिए, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, तभी समझ में आने वाला, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा भाई जेड और आई। तो जेड और आई मतलब इंटीजर है। तो इंटीजर का एग्जाम्पल क्या होता है वो सामने देखिए। ये माइनस इन्फिनिटिव से देखिए, इंटीजर में मैंने पूरी तरह से डेफिनेशन लिखवाया इसका कि इसमें माइनस यानी निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या भी और धनात्मक संख्या दोनों होता है। तो देखिए ऋणात्मक संख्या में माइनस इन्फिनिटिव से शुरू होकर धनात्मक में प्लस इन्फिनिटिव की ओर जाता है। याद रखिएगा इसमें भी पूरा अंक होगा, यानी जैसे देखिए माइनस इन्फिनिटिव इस तरह से डॉट 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 आते आते -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर क्या इंटीजर में 9.2 लिख सकते हैं, नहीं, पूरा होगा इंटीजर में भी। ठीक, आगे देखिए अब मतलब कि क्यू। तो क्यू किसका है भाई, ये दिखाई दे रहा है क्यू, प्लीज जी दिखाई दे रहा है क्यू। क्यू हाँ दे रहा है। तो क्यू देखिए क्यू जो है सो किसका है, तो ये सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। नीचे तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके एग्जाम्पल को मतलब कि देखते, इसके एग्जाम्पल नहीं दिखलाई दे रहा है तो ऊपर लिखते हैं। इतना समझ गए होंगे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसको साफ करते हैं, वाइप आउट करते हैं, मिटा देते हैं भाई, पोंछ दिए इसको। आप देखिए आगे क्या है, फिर से लिख देते हैं। अभी मैंने बतलाया कि जो Q है कैपिटल Q, ये क्या है, तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी देखिए यहाँ पे देखिएगा भाई सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इसका एग्जाम्पल देखिए। तो भाई देखिए माइनस इन्फिनिटिव से ही भी जाएगा और इसमें मतलब कि जो बट्टा सट्टा सब चलेगा, दशमलव सब चलेगा, केवल वो नहीं चलेगा जिसका रूट में वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। इस तरह से ये सब छोड़कर बाद बाकी हर संख्या इसमें चलता है। ठीक, आगे देखिए माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 मान लीजिए यहाँ पे लिखिए आप माइनस मतलब कि 4 -3 -2
फिर माइनस अगर जो 1.9 लिखना है ये भी चलेगा, माइनस 1.8 लिखना है ये भी चलेगा, फिर माइनस 1 0 1 2 3 मान लीजिए कि आपको लिखना है 7/2 ये भी चलेगा, फिर मतलब कि 4 5 6 7 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को सूचित करता है। तो Q से मतलब परिमेय संख्या को डिनोट करेंगे हम लोग। इसमें आने वाला जो मतलब कि अभी देखिएगा चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें इन सभी साइन का यानी संकेत का यूज आप देखेंगे। आगे भाई देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है सपोज W, तो W जो होता है क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी लिखे तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। इसका एग्जांपल देखिएगा भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको 0 से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, यानी नेचुरल नंबर के पहले 0 ऐड कर दीजिएगा तो यही होल नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा। किससे? W से। अब आगे देखते हैं, वाइप आउट करने के लिए प्लीज नीचे गिर गया, सॉरी, इसको मिटाते हैं। अब आगे देखिए भाई, अब इसी में हम लोग जानेंगे, मान लो कि कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या? Z+। तो देखो भाई Z किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर को, और प्लस है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो धनात्मक इंटीजर को, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को। देखिए भाई Z+ बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी। आप इसमें माइनस इंटीजर को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कह ही रहा है कि Z+ मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अगर जो कहीं पे या इसी को कहते हैं I+ भी बोले तो बात सेम होगा, लेकिन कहीं पे Z- है या I- है तो इसका मतलब हुआ भाई निगेटिव इंटीजर, यानी माइनस इंफिनिटी से चालू होगा और डॉट 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 आते आते माइनस, मान लीजिए 4 -3 -2 -1 तक जाकर एक ब्रेक लग जाएगा यानी रुक जाएगा। तो ये मतलब साइन किसको डिनोट करता है? Z- जो डिनोट करता है निगेटिव इंटीजर को डिनोट करता है, ये Z+ पॉजिटिव इंटीजर को, Z- निगेटिव इंटीजर को। तो यहाँ तक मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थूरते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए तो ये सब समझ गए होंगे भाई, अब इसको मिटाते हैं और सेट में अगला टॉपिक को देखते हैं। प्लीज देखिए तो वीडियो कितने मिनट का हो गया? 11 मिनट का भी मतलब चलेगा। देखिए भाई अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है सो समझिएगा। तो अब देखिए एक सिंबल पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? सिंबल, प्रतीक। देखिए इस तरह का सिंबल पढ़ना है, इस तरह का सिंबल, ऐसा तथा ऐसा, ये सिंबल है। क्या है? सिंबल है। सिंबल मतलब प्रतीक है। ठीक, आप समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो भाई ये जो सिंबल है इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये कहाँ का है? ये ग्रीक वर्ड है। एप्सिलॉन जो है सो क्या है? ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक जो शब्द होता है वो है। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है सो समझिएगा। इसका अर्थ क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भाई यहाँ पे बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है का सदस्य है। का सदस्य है। का सदस्य कहने का मतलब अभी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखिए मान लीजिए कि हम किस देश में रहते हैं? भारत में। तो हम बोलेंगे कि मैं भारत का सदस्य हूँ। तो हाँ भारत का सदस्य हूँ, तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा नाम X है, तो X, अब भारत का सदस्य हूँ
तो एक्स बिलोंग्स टू भारत मतलब बी। समझ में है ना, मैं भारत का सदस्य हूँ। उसी तरह से मान लीजिए कि आप जो है सो अपने गांव का सदस्य है, तो आप मतलब कि मान लीजिए आप वाई हैं, आपका गांव का नाम है रामपुर, तो वाई बिलोंग्स टू रामपुर। समझ में है ना। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक्स हूँ, अब मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, ये तो बात सही है, लेकिन मैं रामपुर से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो ऐसा साइन देंगे, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग टू रामपुर। ठीक, रामपुर क्या है, ये सब सेट है। अभी एग्जांपल सेट में समझाएंगे तब समझ में आएगा थूड़ के। जैसे समझिए, मान लीजिए ए बराबर आपको है 1 2 3 4 5, हम इस सेट है। ठीक, हम पूछेंगे कि एक इस ए का बेटा है, सदस्य है, तो हाँ है। तो एक ए का सदस्य है। इसको इंग्लिश में बोले तो वन, ऐसे वन इज मेंबर ऑफ ए, वन इज मेंबर ऑफ ए। फिर तो इसको अगर जो मैथमेटिकल हम सिंबल में लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो वन बिलोंग्स टू सेट ए, वन बिलोंग्स टू सेट ए ऐसे लिखेंगे। फिर उस तरह से पूछेंगे भाई कि 3 इस ए का सदस्य है, तो 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 ए का सदस्य है। फिर उस तरह से यदि हम पूछे आपसे कि इसमें 7 नहीं है, तो हम पूछेंगे कि बताइए 7 ए का सदस्य है। इसको लिखेंगे कैसे, तो 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में है ना। अब मान लीजिए हम पूछेंगे 7 ए में है, तो नहीं है, तो 7 ए में नहीं है, तो ऐसे साइन लगा देंगे। इसको पढ़ें, इसको हिंदी में पढ़ेंगे क्या, 3 समुच्चय ए का सदस्य है या अवयव है, जो कह दो भाई चलेगा। लेकिन 7 ए में है नहीं ना है, तो 7 डज नॉट, यहाँ पे लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आप तो आप टेंस जानते होंगे कि ये जो एस लगा हुआ है V5 है, तो ये वाला मतलब कि डज के रूप में आ गया, नॉट लग गया, तो यहाँ से एस हट जाएगा। ये तो टेंस का चीज है। ये दिखलाई दे रहा है, हेलो सर प्लीज चेक। जी ये दिखलाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। ये हाँ सेट ए दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखलाई दे रहा है, सेट ए तक। हाँ ठीक है। तो 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, मतलब इसका हुआ यानी 7 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। इसमें समुच्चय जो 7 है, समुच्चय का सदस्य है ही नहीं। समझ में आ रहा है, ये दिखलाई दे रहा है। जी। अच्छा, फिर हम यहाँ पे मान लीजिए पूछेंगे कि इसमें 9 नहीं है, हम पूछेंगे कि 9 ए का सदस्य है, तो नहीं है, तो इसको लिखेंगे 9 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, इस तरह से लिखेंगे। तो ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो इसको मिटाते हैं भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब इसको हटाते हैं और अगला टॉपिक लाते हैं। अगला टॉपिक है क्या, उससे पहले हम देखते हैं टाइम। कितना टाइम हो गया प्लीज चेक कीजिए। 16 मिनट और 17 मिनट हो गया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।